रहमत बरसती है। उन्हीं के बाद में संगत चरण थोड़ी अपने घर में डलती है। गुरु महाराज जी की फिल्म आपके सामने है। अपनी मुखबाणी से अपनी वाणी में फरमाते हैं कि बड़ा ही भाग्यशाली वो नगर, वो मोहल्ला, वो गली, वो गांव, वो घर होता है जहाँ संगत की चरण धूल डलती है और माँ की जोत का प्रकाशा होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, पर बाकी है वो जीव कि जिनको गुरु का और आसरा मिलता है, वो पेशा संगत जी। इसीलिए कोई भी कर्म करना हो इंसान को, गुरु के बिना महाराज जी कहते हैं कि अधूरा है। कोई भंडारा, कोई व्रत, कोई जप, कोई तीर्थ स्नान अगर इंसान ने करना है तो गुरु के बिना महाराज जी कह रहे कि पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई ही वसीला नहीं है, उसका कोई गवाह नहीं है। तो गुरु गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया पूजो वेद पुराण। इस बात के धार्मिक जो ग्रंथ है वो भी गवाह है कि गुरु के बिना इंसान का जीवन ऐसा है जैसे पशु का। पशु में और मनमुख इंसान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान को अपना रूप बुद्धि दे के परमपिता परमात्मा ने 84 का सरदार बना के संसार में भेजा। गुरु रूप ऐसा संगत जी, ये नहीं कि महल अटारियां बना ली, धन दौलत इकट्ठी कर ली और मोह माया में ही इंसान उलझा रहा, नहीं। गुरु रूप ऐसा संगत जी, संतों महात्माओं ने इस बारे में बड़ा जोर लगा बताया। भाई 84 लाख के बाद योनियां भोगने के बाद ये जाम इसलिए मिलता है कि ताकि इंसान अपना आखिरी सफर जो है वो आसान कर ले और उस जोत में समा ले जहां से जोत बिछड़ के आई है। गुरु रूप संत रविदास महाराज जी, कबीर साहब, नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में इसी तरह फरमाते हैं कि भी इंसान का जीवन है परमपिता परमात्मा को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, और वो गुरु की संगत के बिना, गुरु के नाम के बिना, गुरु के सिमरन के बिना वो इंसान नहीं कर सकता, चाहे कितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, वेद ग्रंथ घर में रखे हों। इसीलिए हर इंसान को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना इंसान का 84 लाख से बचना संभव है। गुरु रूप इंसान संगत जी, इसीलिए जो कुछ भी आज यहाँ ये बच्चे करेंगे, जो कुछ भी वाणी आपको सुनाई जाएगी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक असूलों पे आधारित है। आज से 153 साल पहले संत बाबा कल्लू महाराज जी समलेड़ी जो गांव है रायपुरानी के पास, एक जोत में उतार लिया संत बाबा कल्लू महाराज जी, जिन्होंने इस पंथ को नवाजा, इस पंथ को साजा। उन्हीं के असूल पे आधारित सत्संग है। गुरु रूप संगत, इसीलिए सभी संगत के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी माया रुपया पैसा लेके यहाँ दरबार पे ना आए, जोत पे ना आए, इसमें नमस्कार कर ले। क्योंकि महाराज ने कभी भी रुपये पैसे से मोह नहीं किया और अपने आप को बचाया और संगत को बचाया। कभी किसी भी संत महात्मा ने रुपये पैसे का कोई लोभ नहीं किया, कोई लालच नहीं किया। इसीलिए मत्था टकाई करने में नमस्कार आगे ऐसी कर ले बिना पैसे के। आत्मा की दान हर सत्संग में चाहिए। इंसान का शरीर जहाँ है आत्मा वही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ वो मेरा ध्यान कहीं हो रहा है कि मैंने सुबह ये काम करना है, मेरे घर में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो सत्संग में बैठने कोई फायदा नहीं है। गुरु संगत जी, जिसने जहाँ से भी नाम दान लिया हो अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगा बैठिए। अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया तो अपने माँ बाप के चरणों में ध्यान लगा बैठिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप के साथ सारा खेल जो है संत बाबा कल्लू महाराज जी के असूलों पे आधारित है। और उसके बाद हमारे दादा गुरु बाबा गिरी प्रणाम जी महाराज जो खेलने के रहने वाले, और उसके बाद तो आपके सामने जो स्वरूप लगे हैं सतगुरु पूर्ण सिंह जी महाराज जो खुंडे वाले के रहने वाले,
ये बागबाड़ी उनके नाम का गुणगान करने यहाँ आज आई है और मौके की हुआ संत माता किशन जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है, गुरु पेशा सिंह जी। और ये सारा जो खेल है सत्संग में जो बातें हैं ये सारी महात्मा की बताई हुई है, क्योंकि हमारी कोई अपनी औकात नहीं अपने पास से कुछ आपको बताएं। जैसा भी है वो महात्मा की देन है। गुरु पेशा सिंह जी गुरु महाराज सारा जीवन सात संगत पेंछावर ऐसी कर दी है। चाहे 100 किलोमीटर दूर कोई दुखिया हो, महाराज जी अपने किराए से यहाँ तक के उस घर का पानी भी नहीं पीना। आज तो अगर संतों के चरणों में पैसे रख के नमस्कार ना करें तो गर्दन सीधी नहीं होती। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की। इसीलिए रुपए पैसे महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो संतों की दासी है जो माया है। माया से संत रविदास महाराज प्रेम करते तो बहुत कुछ इम्तिहान हुए हैं, बहुत बार पूछ दे गए उनको, उनका बड़ा इम्तिहान हुआ, मगर नहीं, माया का कोई लोभ लालच नहीं। महाराज जी कह रहे हैं मैं से ऊपर थोड़ी हूँ भाई। हमने भी कभी अपने संत बाबा के प्राण से नामदान लिया था और जो बाबा कल्लू महाराज जी के बताए असूल वो हमारे पल्ले में डाल दिए। इसीलिए ये खेल सारा सूलों का है। जो इंसान किसी महात्मा से नामदान लेके अगर नियम को नहीं अपनाता है तो अपने पंथ की बदनामी और महात्मा की बदनामी। गुरु महाराज जी हमसे एक उम्मीद करते थे कि भाई हम अपनी बागबाड़ी से अपने बच्चों से एक उम्मीद करते हैं कि इंसान दूसरे के लिए हो, यानी कि दूसरे का दुख दर्द निवारने के लिए हो। उसी प्रकार महाराज जी अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारे जो आपकी माता जी है, माता किशनी जी जो हमारे बीच में विराजमान है, और अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि माता धन्नी जी कि उन्होंने हमें इस रास्ते पे लगाया, इस काबिल बनाया कि ताकि किसी का कोई दुख निवारण कर सके। मगर हम संत नहीं हैं। महाराज जी अपने आप को कहते हैं कि हम संत नहीं हैं। संत तो भाई बाबा कृपाराम जी महाराज है, बाबा कल्लू महाराज जी हैं कि जिन्होंने हमें असूल से नवाजा, हमें अपने चरणों से लगा के उस परम पिता परमात्मा का रास्ता दिखाया। तो गुरु पेशा सिंह जी जो खुंडे बड़े दरबार में डेरे में कोई भी एक अनजान आदमी जाए तो संत को पहचान नहीं सकता था कि संत यहाँ है कौन। महाराज जी अपने बारे में बिल्कुल भी किसी को सो नहीं होने देते थे कि भी हम यहाँ के संत नहीं, तो हम तो यहाँ के जूते झाड़ने वाले हैं संगत के, हम तो यहाँ के सेवादार सफाई करने वाले हैं। कभी भी महाराज ने अपने आप को इस बात का जरा नहीं होने दिया। तो गुरु पेशा सिंह जी कोई भेष नहीं, क्योंकि बाल बढ़ा लिए या कपड़े में गेंद पा लिए नहीं, और संगत के बीच में ही बैठते थे। हमने बहुत कोशिश की। आज से 30-31 साल पहले महाराज जी आज जैसे हमारी माता कृष्ण जी बैठी हैं, मौके की दुआ मौके के संग, तो हमने अच्छा बिस्तर लगाया, अच्छा गद्दा बिछाया। महाराज जी आप यहाँ बैठे, महाराज ने कहा नहीं भाई ये नहीं है, उसको एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, संत रविदास महाराज जी, अनेकों संत महात्मा संसार में आए और अपनी ड्यूटी निभाई। उस परमात्मा से शासन को नवाज के, दुनिया को नवाज के, उस राम नाम से रूबरू करके इंसान का असली मकसद बता के और भाई रुखसुख हो गए। मगर शरीर चला गया वो मौजूद। संत महात्मा है, शरीर सभी को छोड़ना है, मगर ऐसा नहीं हो कहीं चले गए। अगर ऐसा हो तो आज कहीं भी किसी स्थान पे मेले न लगे, आज उनके नाम के पंथ जो सत्संग है वो ना चले। तो गुरु पेशा सिंह जी महाराज जी ने कहा कि नहीं, आम इंसान के बीच में रहना है और अपने अलग से पहचान नहीं बनाना, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। कभी भी अपने आप को होम में नहीं रखा महाराज ने, बिल्कुल ही अपने आप को बचा के रखा। एक बारी की बात, अभी 2 महीने बाद रक्षाबंधन आने वाला हमारे महाराज जी का जन्मदिन है। तो गुरु महाराज जी के लिए
एक कपड़ा लेके आए कि सर्दी आने वाली है, चलो गर्म कपड़ा ले लें। और जब माता जी के सामने वो कपड़ा किया, क्योंकि महाराज तक तो कर नहीं सकते थे, तो माता जी ने जब महाराज जी से बात कही तो महाराज जी ने माचिस मंगवा के उसमें आग लगाने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की कि हमने संगत से कह दिया कि मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी कोई संगत वाला कफन ना गिरे हमारे ऊपर, वो जीते जी कफन गिर दिया। क्या हम संत रविदास महाराज जी से ऊपर हो गए? बिल्कुल नहीं। गुरु रूप संग जी, आज भी संत रविदास महाराज, कबीर साहब, नानक देव जी महाराज, सदना अनेकों महात्मा संसार सभी की आज मौजूदगी है, मगर पाने वाला चाहिए, उनको ध्याने वाला चाहिए, उनके रास्ते पे चलने वाला चाहिए। महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जब कोई संत संसार से रुखसत हो गया, यानी कि शरीर छोड़ के चला गया, चोला बदल लिया, तो फिर पाना बहुत मुश्किल है। जिसने उनको पाया उससे संपर्क करना और उसके द्वारा उनको पा सकते हैं, वरना हम नहीं पा सकते, क्योंकि पाना तो जीते जी का है। महात्मा को पाना जीते जी का है। अगर जीते जी उस आत्मा से संपर्क हुआ तो फिर वो कहीं जाने वाले नहीं। गुरु महाराज ने इस बारे में हमें स्पष्टीकरण करके दिखाया, बिल्कुल साफ। हमने ग्रंथ भी पढ़े और अनेकों सत्संग में गए, मगर ऐसी बात हमें कहीं नहीं मिली। हर तीसरे साल माँ के दरबार पर संगत लेके जाते हैं महाराज जी, और अपने महात्मा के दरबार पे संगत को नमस्कार करा के, जो समलेड़ी दरबार, मैंने जैसे पहले बोला था, पुरानी के पास समलेड़ी गांव है छोटा सा, और वहाँ संत बाबा कलम महाराज जी की समाधि है। हर मंगलवार मेले लगते हैं, वैसे तो वहाँ रोज ही मेले हैं, पर मंगलवार को अपने बनाने की पछाड़ नहीं। गुरु रूप संग जी महाराज जी संगत को लेके, बागवाड़ी को लेके नमस्कार करा के उसके बाद ज्वाला जी जिला कांगड़ा वहां जाते थे। मगर देखिए आत्मा से आत्मा का मेल। गुरु महाराज जी ने कहा कि आज, क्योंकि संघ इकट्ठा था, ढूंढे वाले दरबार में संगत इकट्ठी थी, और सुबह माँ के दरबार पे जाना था। नमस्कार ऐसे कर लेती, ऐसे नमस्कार कर ली, मत्था टेक दे। ये आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आज संसार को यही आदत पड़ी है कि अगर पैसे रख के रखना है तो मत्था टेक लेंगे, वरना मत्था टेक, क्योंकि आज जो कुछ भी है पैसे का ही खेल है। हर किसी को पैसा चाहिए। गुरु रूप संग जी, गुरु महाराज जी डेरा खुलने वाले से संगत को मत्था टिका के बसों में बिठा के कहते चलो। हमने पूछा महाराज जी आपकी समझेली नहीं जाना? महाराज जी ने कहा कि नहीं भाई, महाराज जी से हमारी बातचीत हो चुकी है और सब कुछ यही है। तो गुरु रूप संग जी, आज जो यहाँ जय कुमार जी ने अपने घर में संगत लगवाई है, सब कुछ यही है। ऐसे महात्मा के बिल्कुल कोई भेदभाव है ही नहीं। जो बात स्पष्ट है कि भी ये मत समझना कि यहाँ हम बैठे हैं। जिसकी ये बागवाड़ी है, जो भी जिस महात्मा को मानता होगा, जो भी किसी गुरु को मानता होगा, अगर वो सजदे में है, नाम के सिमरन में है, तो उसका महात्मा उसके अंग समसाई होगा। ये रूहानियत की सत्संग है, ये महात्माओं के सत्संग है। यहाँ कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं। इसीलिए हर सत्संग में महात्मा कह रहे हैं कि भी देवी देवते तो खड़े ही हैं, जो 33 करोड़ देवी देवते वो तो हाथ जोड़े खड़े ही हैं, मगर जिनकी ये बागवाड़ी है वो भी यहाँ हाजिर नाजिर है, मगर देखने वाली आंख चाहिए। इसीलिए सभी चरणों में हाथों में प्रार्थना है कि अपने महाराज के चरणों में ध्यान लाके बैठिए, कि ताकि आज की रात हमारा यहाँ बैठना आना सब लोग बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। 30 साल का मेरा तजर्बा है महाराज जी के साथ का और माता किशन जी के साथ का, कि कोई भी आस लेके इंसान माई बीबी कोई बैठा है तो वो खाली हाथ नहीं गया। गुरु रूप संग जी, इंसान जब जुड़ता है
तो अपने अंतरात्मा से। अगर मैं मेरा कोई ऐसा स्वार्थ है कि ढोलक की आवाज बहुत बढ़िया है, ऑर्गन की आवाज बहुत बढ़िया है, गाने वाला अच्छा है, मेरा गुरु ठीक है, ये गलत है, अगर इंसान में ये ऐसी भावना है तो किसी भी जुबान में कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि नाम एक है, संत एक है, परमात्मा एक है, मगर सोचने का तरीका इंसान का अलग अलग है। जब हमने महाराज जी से नामदान लिया, हम जुड़े, हमारे अंदर भी ये भावना थी, क्योंकि हम बचपन से ही संतों के सत्संग में हैं, संतों के संपर्क में हैं। कभी निरंकारी में कबीरदास स्वामी महाराज जी और कभी सबसे बड़े और गुरुदास महाराज जी के सत्संग तो करते ही थे, मगर जब महाराज जी संपर्क हुआ, जब जोत जगाई, तो तब एक भ्रम पैदा हो गया गुरु शासन जी, क्योंकि देवी देवता पीर पैगंबर किसी की मुक्ति नहीं करा सकता। अगर इंसान देवी देवताओं के चक्कर में है और पीर पैगंबरों के चक्कर में है तो इंसान की मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। गुरु शासन जी, संत के बिना इंसान की मुक्ति हो ही नहीं सकती, संत के बिना आवागम की समाप्ति हो ही नहीं सकती। और संत कैसा हो कि जिसको कोई स्वार्थ ना हो, जिसको अपने पराये का कोई भेद ना हो, जिसने अपने कोई पहचान ना बनाई। आज तो दूर से पता लगता है कि हाँ संत आ रहे हैं, गुरु शासन जी। इसीलिए महाराज जी ने अपने आप को हर तरह से बचा के रखा और हमें भी ये कहा कि बच्चे, मेरी खुशी उसमें है कि जहां तू खड़ा होगा वहां से मेरी खुशबू आनी चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। हमारे बारे में इस चर्चा होनी चाहिए कि जब ये ऐसा है तो उसका महात्मा कैसा होगा। अगर इंसान के अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना है तो इंसान कभी सीढ़ी नहीं कर सकता, गुरु शासन कभी मालिक को नहीं पा सकता। लेवल लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर स्वार्थ के लिए इंसान ने नाम लिया तो जब भी इंसान अधूरा है। क्योंकि कबीर साहब इस बारे में कह रहे हैं कि शब्द पाए सोचती राखी, शब्द मतलब नाम, शब्द पाए सोचती राखी, 100 पहुंचे दरबार, कहे कबीर कहां देखिए बैठा पुरुष समाज। कौन से पुरुष की बात करते हैं कबीर साहब? कि जिसको हमने अपना तन मन सौंप दिया, जिसको अपना वसीला बनाया, जिसको अपना गुरु बनाया, महात्मा बनाया, गुरु शासन जी। वरना इंसान अपने परिवार के चक्कर में जीवन गुजार के चला जाता है और मुर्दा पड़ा है और आत्मा मंडेरे में बैठी है। क्योंकि 13 दिन, 21 दिन और 40 दिन के बाद ही इसका निपटारा होता है। इससे पहले नहीं हो सकता निपटारा। अगर आदमी कहे कि आज मर गया, आज निपटारा हो गया, नहीं। 13 दिन, 21 दिन और 40 दिन के बाद उसका निपटारा होगा। तो वो आत्मा सोचती है कि ये जिसके लिए सब कुछ किया, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो गुरु रूप शासन जी, इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हर इंसान को गुरु बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उसका आखिरी सफर जो है वो आसान हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की वंदना आराधना करने जा रहे हैं। अगर किसी को मेरी बात समझ में आए तो आज के साथ बात झूठ बोलनी है। ये जो आगे मैच लेके बैठे से इन्होंने ठेका नहीं उठाया हुआ कि हाँ इन्होंने गाना है। वंदना महाराज की जो बेनती प्रार्थना है वो सभी ने करती है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। के गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम आधार है, गुरु बिन सोता ज्ञान। महाराज जी कह रहे इंसान आजकल तो बहुत पढ़ा लिखा है, गीता बाइबल वेद वहां रखे हैं कि मुझे तो गुरु बनाने जरूरत नहीं है, सबको जानता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि वो ऐसा है,
उस बच्चे की तरह है कि सारी जिंदगी उसने स्कूल में गुजार दी मगर नाम दर्ज नहीं हुआ। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी सब कुछ जान चुका है वो, मगर सर्टिफिकेट नहीं मिला। कहीं भी नौकरी के लिए जाएगा पहले पूछते थे अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, और वो सर्टिफिकेट मिलता है संतों के कॉलेज से, संतों के स्कूलों से। इसीलिए उस दरगाह में उस इंसान की कोई कुछ नहीं है कि मृतक के लिए दान का जे प्रीत नहीं। भगवान बोलिए सच्चे दरबार की जय। के राम सुमर ले है मेरे मना, मिलेगा गुरु पूरन बिना, सतगुरु पूरन मिलेगा कहाँ। अभी तो कोई सोच नहीं है इंसान की, क्योंकि कहते हैं किसने देखा। आज हर गांव में मंदिर है संत रविदास महाराज जी का, सुबह शाम कैसे लगती है, गुरबानी चलती है, मगर फिर भी इंसान इधर से सुन करके निकाल देता है। संगत जी, कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं कि किसने देखा, ये तो सब ऐसी बातें हैं, मगर देखने वाली आंख महाराज जी कह रहे हैं कि सबके पास है, मगर अनदेखा कर रहा है इंसान, बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। महाराज जी इस बात का उदाहरण देते हैं कि भाई हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी टांग मरी है या बचपन से ही अंधा है, उसने कौन सा कर्म मारा कर लिया, उसने किसी का क्या बुरा कर दिया, क्या खा लिया, क्या लेके नहीं दिया, ये सब उसका पिछला कर्म। मगर इंसान इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता, गौर नहीं करता, बस अपने ओहदे के नशे में, पैसे के नशे में, परिवार के नशे में इंसान जिए जा रहा है, चले जा रहा है कि मरना तो है ही है, मगर वो आखिरी सफर है जो कितना भयानक है, कितना कठिन है, उसके बारे में कुछ सोच नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। के राम सुमर ले है मेरे मना, मिलेगा गुरु बिना, राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिलेगा गुरु बिना, सतगुरु पूरन नाम से गुरु पूरन नाम से मिलेगा सुमर इतना कुछ समझाते हैं परमात्मा, मगर हमारे पल्ले नहीं पड़ती बात। बस गए सत्संग में सुन लिया तो चले आए, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि सच्चाई क्या है। जितने भी संसार में आए माँ की कोख से उतार लेके अपने आप को गुरु के हवाले करके उस नाम की कमाई करके और संसार को इस बात से रूबरू करके रुखसत हुए, मगर फिर भी सोच नहीं आई। कभी इंसान इस बारे में कहते हैं कि भाई क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाओगे, मुट्ठी बांधे जग में आया हाथ पसारे जाओगे, ये जीवन कागज की पुड़िया भूल न देकर जाओगे, कह कबीर सुनो वे साधु एक नाम के ना पछताओगे, क्योंकि नाम के बिना इंसान का गुजारा नहीं। और गुरु महाराज जी अपनी बाणी में कह रहे हैं अवर काज तेरे किसी ना काम, मिल साथ संगत बच केवल नाम। अगर नाम ले लिया, सिमरन ना किया, नितनेम ना किया,
तो फिर भी गाना हो रहा है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं सांसों की पूंजी लेके तू आया नाम बिना जन्म मिला है अनमोल मुझको खुशियों में अपना आप दिखाया आएंगे मिलेगा संसार के जितने भी धर्म की पुस्तक ग्रंथ हैं वेद हैं, कुरान है, गीता, बाइबल कुछ भी है, इंसान ज्ञानी बन सकता है, ज्ञानवान बन सकता है, उस चीज की नॉलेज उसको हो सकती है, मगर इंसान को हक होती है गुरु के नाम में और पढ़ने में थोड़ा सा फर्क है। अगर हमें कोई ग्रंथ पढ़ना है तो अपनी नजरें हमने उस किताब पे उन अखरों पे टिकानी पड़ेंगे। अगर गुरु के नाम के सिमरन पे चलना है तो ये आंखें बंद करके वो जो नाम शब्द हमें मिला है उसका सिमरन करना है। मगर आज संसार में कोई भी महाभक्ति का नाम सत्य की गिनती में नहीं आया है। जितने भी जिन्होंने नाम को उठाया अंतर्मुखी बने
आज उनके नाम इस संसार में उनको सबकी उपाधि नहीं है, वरना संसद की उपाधि नहीं मिलेगी। इंसान नाम लेके सिमरन करता है किसको पाने के लिए? महात्मा को पाने के लिए नहीं। महात्मा से हम रूबरू हो चुके हैं, इन आंखों ने महात्मा को देख लिया है। इंसान ने पाना है अपने आप को कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से पहले गुरु पर मनन। जब तक इंसान जीते ही नहीं मरता, इंसान की मुक्ति नहीं हो सकती, इंसान गुरु वाला नहीं हो सकता, गुरु को नहीं पा सकता इंसान। आज मुझे किस रूप में है ये नहीं बता सकता। वो है अपनी वाणी में कहते हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं, मगर कोई अंतर्मुखी बता सकता है कि महाराज जी का स्वरूप क्या है? बात मुझे नहीं बता सकता। जब तक इंसान ये जो जीव निकल के जाता है इंसान में, जब तक इससे रूप नहीं होगा, महात्मा का नहीं मिल सकता, महात्मा का नहीं पा सकता। इतना आसान नहीं है महात्मा को। बापे बेटे महाराज जी से कितने हजारों ने नाम लिया होगा, मगर आज चांद पड़ेगा तो कौन चंदी का नाम संसार में उज्जवल है, एक सारे का चमकता है। इसका कोई तो कारण होगा। महाराज जी कह रहे हैं सांस सांस में राम का सेवन होना चाहिए, यहाँ तक के सोते हुए भी। ये भी मेरी उम्र 80 साल की है, मैं 3 बजे उठता हूँ, आप जवान है, क्या तक किस टाइम उठते हुए? महाराज जी ने सारा एक नाम की कमाई देकर अपने आप को पाना, मगर मैं क्वेश्चन का समझ करता हूँ ये ऐसा है ये वैसा है, कभी अपने काम जरूरत नहीं है। ये नाम का अमृत मैंने भी छका है, क्या मैंने अपने अंदर झांक के देखा? गुरु तो संसार में लाखों करोड़ों है, मगर संत बड़ी मुश्किल से हर कोई संत नहीं बन सकता। जिसको अपने आप का नहीं पता वो कैसे संत बनेगा? अपने आप को पता है, अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। वरना कबीर साहब ने ऐसे नहीं किया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से पहले कूट पर मनन। वो कौन से मरने की बात कर रहे हैं? सिमट में इंसान बैठते रहते इंसान मूर्ति परमात्मा से लगानी है, महात्मा से लगानी, तो तब जाके इंसान गुरु वाला बढ़ता बढ़ता नहीं। इसीलिए दुनिया का कोई देख लो, एक नाम की चर्चा है। इसीलिए नाम आज जैसे कि इस गांव में पहला दर्शन है, तो सोच रहे होंगे रिश्तेदार
कि नगर निवासी कि माँ की ज्योत का प्रकाशन है मगर दरबार नहीं। गुरु विपिन संघ जी हर तीसरे साल माता कृष्णी जी महाराज हमें जिला कांगड़ा में माँ के दरबार पे ले जाती है और वहां सदियों से प्रचंड ज्योत साथ साथ ऐसी जगमग है और संत उसी में ही भोग लगवाते हैं कि माँ का यही रूप। गुरु विपिन संघ जी इसीलिए महाराज जी ने भी हमें तो यही रूप देखा है और संत बाबा कल्लू महाराज जी ने इसी रूप के दर्शन कराए और इसी में भोग लगवाया। इसीलिए भी इसके अलावा तो हमें कोई आता नहीं। जो भी है सच्चाई है, क्योंकि सत्संग का मतलब क्या है कि सत्य का संग। कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जो महाराज जी से संबंधित ना हो। जो सत्संग से अलग कही जाए वो महाराज जी कह रहे वो तो अटसंग है। इसीलिए जो भी बात है वो सच है और अगर सच्चाई है तो फिर महाराज जी का पहला जोड़ है बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो इसके बारे में महाराज जी से हमने कुछ सवाल किए थे कि हे महाराज जी कुछ इस मिशन के बारे में पंथ के बारे में बताइए, क्योंकि हर पंथ का इतिहास है, उसकी कैसे हैं ग्रंथ हैं, मगर इतना पुराना ये पंथ है मगर इसका कोई हिसाब किताब हमें नहीं पता। आपके अलावा इस पंथ की सच्चाई बताने वाला कोई है ही नहीं। गुरु विपिन संघ जी क्योंकि लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, एक कमाई का हीरा बना लिया। सच्चाई जो है वो सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज डेरा घूमने वाले बने। महाराज जी के जो नियम असूल हैं वो आज बरकरार हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। गुरु विपिन संघ जी अगर सच्चाई नहीं है तो कहीं भी महात्मा का वास नहीं हो सकता। गुरु विपिन संघ जी आज ये जो बागवाड़ी बैठी है हम महाराज जी के भारी है कि खट्टे की बूंद को उठा के गंगा जल में मिला दिया, वरना हम इसका थे। हमें कौन पूछता था? ये महाराज जी की रहमत है कि हमारा हाथ पकड़ के अपने चरणों से लगा के हमें उस राम नाम से, उस बाबा दीपराम जी महाराज जी से, बाबा कल्लू महाराज से रूप रोक रहा है, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। इसीलिए हम बड़े आभारी हैं माता कृष्ण जी महाराज के और इस संगत के। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो महाराज जी से कैसे पूछ रहे हैं कि हे महाराज जी हमें कुछ मिशन के बारे में बताइए, पंथ के बारे में बताइए, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि माता कृष्ण जी जो हमारे बीच में विराजमान है 5 घंटे, साढ़े 4 घंटे 5 घंटे माता जी मरी पड़ी रही। किसी रिश्तेदार के आने का इंतजार था मगर गुरु विपिन संघ जी बाबा के प्रणाम जी को पता लगा और महाराज जी के घर आए। वो भाई अभी तो संगत की बहुत सेवा करनी है, अभी से कहाँ लकड़ी पालन पहुंचा दिया शमशान में, रोटी बनाओ बीबियो, इसको कुछ नहीं हुआ। अब और आपके सामने हमने एक सत्संग में एक महात्मा का किस्सा सुना था कि इस्लाम धर्म में एक संत हुए समस्त वेद। गुरु विपिन संघ जी राजा की रास्ते होती थी तो राजा का लड़का एक ही था, वो पूरा हो गया, मगर राजा भी नमाज का रोजे का बिल्कुल पाबंद था। तो जब लड़का पूरा हो गया राजे का तो उसने सारे मुल्ले मौलवियों को कहा कि भाई ये बच्चा मेरा जिंदा होना चाहिए। उसने कह दिया तो उसका नियम है, खुदा का नियम है कि जो संसार में है उसको जाना है कि हाँ ये मुझे भी पता है। मगर कुरान में एक आयत है, कुरान में एक आयत है, उसका निरंतर जाप करने से, उस पे उसका अमल करने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। मैंने ये पढ़ा है कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ये भी जिंदा करो। अब किसी ने वही बात आ गई कि नाम तो ले लिया मगर नियम खुट्टी पे टांग दिए, नियम खुट्टी पे टांग दिए।
बात वही थी कि जी हमारे बस की बात नहीं कि सबको उनको जेल में बंद कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब सारे सोच रहे हैं और एक फतवा लागू कर दिया कि फला दिन इनको फांसी दे देंगे। ऐसे बंदों का क्या फायदा जो ढोंग कर रहे हैं। अब उन्होंने अंदर बैठकर में साना खाए। हमारे बल्ला जैसा उसने कहा यार बच्चे रोज जाएंगे, उपाय करो। उसने कहा भी हाँ एक है, एक संत महात्मा है जो ये काम कर देगा, जिंदा कर देगा। उसने कहा बुलाओ। अब जब राजा को बुलाया गया उसने कहा महाराज जी जिंदा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने कहा मुझे तो कोई बात नहीं, लड़का जिंदा चाहिए। उसने कहा समस्तेज को बुलाओ। जब समस्तेज को बुलाया गया उसने कहा कि ऐसा है लड़का तो जिंदा हो जाएगा मगर आप मेरे पर फतवा जारी करते हैं। उसने कहा कि फतवे की ऐसी की तैसी, हमें तो लड़के से मतलब, हमें फतवा नहीं जारी करना, लड़का अगर जिंदा हो जाए तो ठीक है। तो गुरु पीर साहब जी उस मुर्दे बच्चे के पास सरस्वती जी बैठ गए और क्या कहा कि उठ अल्लाह के नाम से। लड़का नहीं उठा। दूसरी बार कहा कि उठ खुदा के नाम से। लड़का फिर भी नहीं उठा। तीसरी बार कहा कि उठ शम्स के नाम से। लड़का उठ के बैठ गया। बोलिए सच्चे दरबार की। जब इतना बोलना था तो वहीं सौ वाले रस्से डाल ली, हथकड़ियां मुझके बांध दी कि हैं इसके नाम से उठ गया, ये खुदा से ऊपर हो गया। अब वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पहले ही पता था, क्योंकि शुरू से ही संतों का इम्तिहान होता है। आज भी करावगढ़ में वो चक्की पड़ी है। कबीर साहब के बारे में आपको पता कि आखिरी टाइम उन्होंने मक्कर में गुजारा है। वो धक्के मार के निकाल दिया काशी से। और ईसा मसीह को ऐसा घर से निकाला कि गांव उनका शहर से दूर करके क्रूस पे टांग दिया। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मुझे पता था। गुरु पीर साहब जी आप फतवा जारी करो, लड़का तो जिंदा हो गया, आप बोलो क्या फतवा है कि इसकी चमड़ी उतार के शहर से बाहर निकाल दो। गुरु पीर साहब जी संतों का ऐसी दशा है। और हम अपना मसला हल करवा के महात्मा से फिर दूसरी जगह जाते हैं वो भूल के समय में। और ऐसे ही इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत कहीं जाते नहीं है। सर्वश्रेष्ठ के रूप में, संत रविदास के रूप में, कबीर के रूप में आज भी हमारे बीच में है। और ऐसा ही हुआ। महाराज जी का पहला वो नूत है। और मैंने पहले कसने 4 घंटे माता जी मरी पड़ी रही। जब बाबा केदारराम जी को पता लगा और आके एक संगत की बहुत सेवा करने में आपके सामने। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गुरु रूप में शासक जी ऐसे संतों की ये बागबाड़ी बैठी है, ऐसे महात्माओं का सत्संग है। इसीलिए हम सबका एक फर्ज है कि अपने अंतरात्मा को अपने महात्मा के चरणों में लगा के बैठे कि ताकि हमारा यहाँ आना आज का सब लोग। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज जी से बच्चे पूछ रहे हैं, महाराज जी इस बारे में बता रहे हैं कि मैनू दसो सतगुरु जी, मैनू दसो सतगुरु जी जिन्ने ज्वाला पंथ बनाया और केड़े सी, ओ सतगुरु केड़े सी जिन्ने श्री राम जपाया। मैं I'm
गुरु महाराज जी, संत बाबा कल्लू महाराज, संत कीर्तन जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज और हमारी माता किशनी जी रोज ऐसे ऐसे खेल, ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, मगर फिर भी हमारी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। कोई कर्म ना करना पड़े, ऐसे ही मिल जाए, हम इस रास्ते में चल पड़े। महाराज जी कहते नहीं, एक साल बच्चा स्कूल में लगाता है और उम्मीद नहीं है कि वो साल बाद पास हो जाए या ना हो जाए, मगर इस वक्त में जो बाबा कल्लू महाराज जी ने एक ऐसा शब्द लाया, ये नाम राम नाम का जो अमृतपान करा के प्राण की मुक्ति का साधना कर दिया, और घर में आश्रम जमा के जितने सुबह शाम का करके हर मंगलवार को संध्या जमा के, अगर कोई घर में कोई पशु, कोई बच्चा, कोई माई बेटी, कोई भी घर में बीमार हो, उसके ऊपर से रोटी को आगे कुत्ते में रख ले हो गई थोड़ा सा, तो मैंने ऐसा दोस्तों संकट ना आना, क्योंकि महाराज जी ने ये कोई बदल नहीं सकता और कोई इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, एक महाराज जी का। इसके अलावा अगर कोई इसके अलावा कोई लग चलता है तो उसकी मर्जी का सवाल है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा भगत माँ का ध्यान हुआ है, नरेले का रहने वाला, जो माँ के परिवार पे जाके शीश काट की तरह के माँ के साथ साथ दर्शन किए। मतलब बाबा कल्लू महाराज जी एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे संत, एक ऐसी जोत गाँव सब लेने में आई कि संकट के बीच में माँ को अन्य रूप में खड़ा कर दिया। महाराज जी कह रहे हैं तो कैसे खड़ा कर दिया, ये महाराज जी से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मैं तो सतगुरु जी जिनने बाबा घर से उठाया, सतगुरु जी जिनने बाबा घर से उठाया, ओ धरती तेरी थी, ओ धरती तेरी थी, जिसे बाबा बुलाया, ओ धरती तेरी थी, जिसे बाबा बुलाया, नाम की धरती में ऐसे ही माँ के दरबार पे संग जा रहा था, क्योंकि अब तो बसें, ट्रक, कारें, सड़कें बन चुकी हैं, मगर पहले जाया करते थे। हमारी माता की इस बात की बुरा है, ये कह रहे कि 4-5 बार मैं भी गई हूँ पैदल माँ के दरबार। ज्वालामुखी शहर से 12 किलोमीटर पहले नदौन नगरी पड़ती है। अब तो बहुत बड़ा शहर बन चुका है। संगत में को शाम हो जाती है, रात हो गई। बाबा कल्लू महाराज जी ने कहा कि सुबह चलेंगे, सुबह दर्शन करेंगे, विश्राम करो, आराम करो। और रात को ऐसी संगत बैठी है, सभी के मन में सवाल आया कि महाराज जी तीसरे साल लेके आते हैं और माँ की जोत ठोक लगवाते हैं। आज ये पूछते हैं कि माँ का यही रूप है तो रूप भी है। तो संगत ने सवाल कर दिया, महाराज जी का सवाल तो टेढ़ा है, चलो कोई ऐसी बात नहीं कि भी माँ का दूसरा रूप भी है। अब चरणों में संगत गिर गई है। महाराज अपनी भक्ति के द्वारा हम उस रूप को नहीं दे सकते, आप उस रूप को दिखाइए।
अब गुरु महाराज जी संकट से निहाल है, संकट को कैसे निहाल कर रहे हैं माँ से फरियाद करके, और माँ कैसे अपने बच्चों को दर्शन दे रही है। इस तरह का सुनी के फरियादारो पूछते महाराज जी से कि हे महाराज, हमने सत्संग में सुना था कि समस्त वेद अपनी भक्ति के द्वारा मुद्दे में जान डाल दी, मगर ये कैसे संभव है कि भाई ये ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और संत की कभी मौत नहीं होती। अगर संत की मौत हो जाए तो संसार में कोई मिशन ना चले। आज संत
जगह मेले लगते हैं डेरों में, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी बात नहीं होती चले गए, वो हाजिर नाजिर मौजूद है, मगर देखने वाली आंख चाहिए। महाराज जी इस बारे में स्पष्टीकरण करते हैं कि भाई संगत से प्रेम तो महात्मा से प्रेम, अगर संगत से प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और माता बहनों के बारे में कहते थे कि किस तरह अपने घर छोड़ के ससुराल में ये बेटियां बैठी हैं, अगर सास ससुर को माँ बाप का दर्जा नहीं दिया तो गुरु के चरणों में आने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए महाराज जी के बारे में पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े आगे लोग जो पीछे संगत खड़ी है, कितना महाराज जी के बारे में पहले भी कहा था कि कोई भी माया का दान लेके ना ऐसे मुस्कुरा कर महाराज जी माता बहनों के बारे में कहते थे कि माता मेरे लिए बैठी है, अपने बच्चे को चाहे राम नाम दे चाहे राम नाम दे, ये माँ के हाथ में है। महाराज जी का मेरी कोई बात नहीं है, कभी बोलने हुए तो देर क्या रहती है, ये महाराज जी के बारे में। अगर मेरा सुबह अमर सवेरे उठना नहीं है तो मैं अपने बच्चे को नहीं इस बारे में बता सकता, नहीं कह सकते इस बारे में अपने बच्चे को। अगर बच्चे में कमी है तो माँ बाप वो कर्म करके अपने बच्चे को सुधार सकते हैं। गुरु लोग मेरी साथ जी महाराज जी अपनी माता जी के बारे में कह रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा मौका अच्छा। महाराज जी कहने के पैसा गुरु को बहुत अच्छा, इतना अच्छा फल लग रहा है। ये हमारी माता जी ने
संत बाबा के प्रभु के बारे में चरणों प्रयास करी और आज हम इस काबिल हो और कैसी प्रयास किस तरह बाबा के प्रभु के चरणों में माता धनी जी क्या कहेंगे माता धनी कोई भी नमस्कार करने आए कोई नमस्कार करने आए जोर के ऊपर से हाथ नहीं घुमाना। हम यहाँ माता और जोर का सेवा लेने सेवा देने नहीं आए। ये हमने बहुत बड़ी कमी है कि हम जोर के ऊपर से हाथ घुमा के अपने बच्चे के लगा देते नहीं। आप अपने बच्चे सर पे हाथ रखते आशीर्वाद देने के लिए लंबी उम्र के लिए मनोकामना पूरी होने के लिए अगर हम जहाँ मांगने आए उसी के सिर पे हाथ घुमाएंगे अभी बोल रहा हूँ फिर भी वही बात। देवी कभी ऐसी गलती ना करना आपसे करें कभी ऐसी गलती ना करना है। परम जोत है सबकी माँ है इसके ऊपर से हाथ आशीर्वाद दे रही है। नहीं नमस्कार यहाँ चल रहा है ये छोड़ दो आते हैं ऐसी ये गलत आते हैं। हाँ जी तो किस तरह माता धनी जी संत बाबा के प्रभु जी के चरणों में क्या कह रही है कहती माता धनी जी कहती माता धनी सच्चे दरबार की। तो जैसे संत के प्रभु जी महाराज जी ने उस वक्त मुराद पूरी की मनोकामना पूरी की ऐसे माता के जी के चरणों में ये बच्चे बैठे कि हे माँ आज आपके शरण में है आपके चरणों में बैठे हैं और आज की कांकरी और जो भी बच्चा कोई उम्मीद लेके आया आस लेके आया आप सराहना हैं और आप पूरे करने वाले हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। हे मेरी माँ सच्चिया ते सुचिया जोता वाली माता तुम्हारी सदाई। तो आइए गुरु सिंह जी संत बाबा कल्लू महाराज जी की वंदना के बिना ये सब कुछ अधूरा है क्योंकि जो कुछ भी है उन्हीं का खेल है उन्हीं का फल और उन्हीं के असूल है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जे तू ना करे ता कौन करे
बख्श दे ओ मैं सकता रहता तेरिया हे बाबा तू सच्चा तेरी जोत सच्ची तेरे नाम दी सानू होत बाबा बच्चे चल के द्वारे आए है ना दर्शन कर दे तू लौट दाता बोलिए सच्चे दरबार की जय करा बाबे गुरु महाराज बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो कितना बच्चे कह रहे सभी ताली का साथ देना है। हमारे जय कुमार जी के घर में ये गुरुचंद जी महाराज माता किशन जी महाराज जी के आने की खुशी है वो ताली का साथ जरूर देगा। बोलिए सच्चे दरबार की वो तेरा गला हो संतन बनाउन वाले आज कंडेरे है, आज बांसड़े है, आज ये है, वो है, अगर फिर भी वो उसमें है तो वो गुरु का प्यारा नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता। महाराज जी कह रहे हैं कि वो घर ऐसा है, वो इंसान ऐसा कि जैसे बल्ब भी लगा है, मीटर भी लगा है, अगर कनेक्शन कर चुका है, क्योंकि पावर का पावर हो से आ रही है। जितने मर्जी बल्ब डाल लो, जितने मर्जी लड़की लगा लो, मगर पावर तो पावर हो से आनी। हमारा आपका जो मेल है, ये परिवार बैठा है, हमारा बाप एक माँ एक है। अगर मैं नियम पे नहीं हूँ तो मैं परिवार का नहीं हूँ, परिवार का नहीं तो महात्मा को कहाँ से हो। मैं कभी भी गुरुवान नहीं हो सकता, गुरु कृष्णा संघ जी। इसीलिए महाराज जी को संगत ने कहा कि हे महाराज, मंगलवार को सत्संग आप लगाते हैं, हम
हम नौकरी पेशे वाले हैं, छुट्टी नहीं मिलती, कृपया करके तुम्हारे को रख लो। महाराज जी ने कहा भी नहीं हुए, मेरे बस की बात नहीं। असूल तो असूल वाले के हैं, पंथ पंथ वाले का है, मैं तो उनका सेवादार हूं, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि संत के वचन पलटे नहीं, मिल जाए प्रमाण, संतों ने जो वचन कर दिए किसी के बस की बात नहीं है पलटे। अगर कोई पलटेगा तो महाराज जी कहने प्यार है। महाराज जी शब्द में कहते थे कि जो मिटेगा सो सदगुरु का खुद मिट जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है मिटने की, अपना मिट जाएगा। इसीलिए भाई मेरे बस की बात नहीं है कि इतवार को कर मंगलवार को ही सत्संग लगेंगे। इसलिए जो हमने पाया, जो महाराज जी ने शिक्षा दी, वही सरकार ने है, वही सत्संग है। सूद मेरे बोलिए सच्चे दरबार की जय कारा महामाई दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय कारा महाराज कल्लू जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय कारा हमारी बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु पेशा सिंह जी हम माँ के द्वार पे चलते हैं, क्योंकि आज तो कुछ अलग ही है। हर रोज बालाजी पंथी जो है
जोर जगाते हैं सुबह शाम, मगर आज का जो है वो खेल ये लगे। क्योंकि जिस घर में संतों के कर कमलों के द्वारा कोई कर्म हो तो उसका तो रंग ही कुछ अलग है, उसका फल ही कुछ अलग है। गुरु रूपेश सिंह जी, ये जो आज नेक कमाई में से हमारे जय कुमार जी ने भंडारा आयोजन किया, एक छोटी सी बात है कि संत रविदास महाराज जी की वाणी में त्रिलोचन का एक जो त्रिलोचन संत है उनका नाम का जिक्र आता है कि नाम देव कभी त्रिलोचन सदना सहन करे, त्रिलोचन का नाम आता है। इस त्रिलोचन जी की बात है कि त्रिलोचन जी उनकी धर्म पत्नी साध संगत की सेवा में लगे, रात दिन लगे रहते थे। उस वक्त तो आटा पीसने की चक्की थी, किलो 2 किलो जो पीस लिया संगत में लगा दिया, मगर उनके कोई औलाद नहीं थी। गुरु रूपेश सिंह जी दोनों जी बेचारे साथ संग से, कोई भी आया उनको आटा पीसना अपने आप उस माई में और लंगर बना के देना, ये काम था। एक दिन अपने महात्मा के पास गए त्रिलोचन जी, महात्मा से पूछा कि हे महाराज, हे संत जी, बोलिए सच्चे दरबार की जय कारा माता कृष्ण जी का, जय कारा गुरु पूर्ण सिंह जी महाराज जी का, जय कारा माता दिल्ली जी का, जय कारा टीपराम जी महाराज जी का, जय कारा गोपेकर जी महाराज जी का। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गुरु रूपेश सिंह जी, मैं संत त्रिलोचन जी की बात आपके सामने कह रहा था कि अपने महात्मा के पास गए और महात्मा से कहा कि हे महाराज, आपको कभी परमात्मा के दर्शन होते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि हाँ भाई होते हैं। कह जी मुझे भी कराइए। अब संत को अपने बच्चों के बारे में पता है किसका कैसा बर्तन है। उसने कहा भी मैं विचार करूंगा, बात करूंगा। जब सजदे में बैठे परम पिता परमात्मा से रूबरू हुए कि ये एक मेरा भगत है, मेरे को मानता है, त्रिलोचन नाम का, दोनों जी बेचारे साथ संग की सेवा करते हैं। और वो माई 2-4 किलो आटा पीस के बेचारी वो मतलब गुजारा करती है। और संगत का कोई भी है, संगत आए उसका आओ भगत करती है, मतलब सेवा में है। और वो कह रहे हैं कि मुझे दर्शन होने चाहिए। क्या ऐसा संभव है? अब परमात्मा तो दयावान है, उन्होंने कहा भी हाँ समय के अनुसार उनको दर्शन होंगे, मगर मैं समय निश्चित नहीं कर सकता, मगर दर्शन जरूर होंगे। तो वैसे ही करते करते वो माई बेचारी त्रिलोचन बुढ़ापे में उन्हें कदम रखा। हेलो, तो जब उनके महात्मा ने बात की परमपिता परमात्मा से कि मेरा एक भगत है और वो दर्शन
कि उसको चाहना है, दर्शन की ख्वाहिश है, क्या उनका दर्शन होंगे? तो फिर पिता परमात्मा ने कहा भाई हाँ, मैं समय निश्चित तो इसमें नहीं कर सकता, मगर हाँ दर्शन जरूर होंगे। तो समय बीत गया। अब वो बेचारी माई भी उम्र काफी हो चुकी थी। अब 4-5 किलो आटा रोज पीसना और फिर रोटी बनाना, बर्तन साफ करने, सफाई करनी। उसने एक दिन कहा कि संत जी आप ऐसा करो, कोई नौकर ले आओ कि ताकि मैं आटा पीस लूं, रोटी बनाओ ताकि वो बता सके साफ सफाई। उसने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, पैसा लेके नहीं मत्था टेकना, ऐसी आ जाओ, ऐसी आ जाओ। पैसा किससे में पालो, तो पैसे किससे में पालो, ऐसी मत्था टेक रहे। ये देवी ये पैसा किससे में पाले, किससे में, ऐसी मत्था टेक रहे। अच्छा सुना, अच्छा तो गुरु साथ जी त्रिलोचन जी बाजार में जाते हैं नौकर ढूंढने के लिए। एक नौजवान मिल जाता है कि भाई आप कैसे? उसने कहा जी मैं काम की तलाश में हूँ। उसने कभी क्या काम करेगा कि जो भी आप कहोगे वही करूंगा। वो भी जोत के ऊपर हाथ रखना बेटे, जोत के ऊपर हाथ नहीं, ऐसी नमस्कार कर लो कि जो भी आप कहेंगे वो काम करूंगा। कि तनख्वाह कितनी लेगा? उसने कहा जी मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। उसने कहा भी बोलो। पहली शर्त ये है कि जितना एक बारी में मुझे राशन दे दिया, मतलब खाना प्लेट में थाली में दे दिया, मैंने वही खाना है, दोबारा लेना नहीं है, मांगना नहीं है और ना आपने देना है। उसने कहा कि दूसरी शर्त कि जिस दिन मेरी निंदा चुगली कर दी उस दिन मैं वहां नहीं रहूंगा। उसने कहा भी 2 शर्तें मंजूर है, आप आइए। अब वो बेचारा उनके घर में, आप ही अपना नाम तो बता। उसने कहा कि मेरा नाम है अंतर्यामी, मेरा नाम है अंतर्यामी। अब वो त्रिलोचन जी की घरवाली है, वो आटा पीस रही है और रोटी बना रही हो, और वो बेचारा बता रहा है, साफ सफाई करना, सारा काम करना, कपड़े लिपटे धोना, सारा काम उसका, सारा दिन लगे रहना। तो 1 महीने के बाद त्रिलोचन जी की घरवाली ये सोचती है कि मैंने उसको थाली पे परोस दिया और ये खा लिया, बेचारा कहीं भूखा न रहता हो। आज मैं इसको रजा के देखूंगी। अब चूल्हे के पास बिठा लिया अंतर्यामी जी को कि आपने खाना यहाँ बैठ के खाना है। उसने कहा कि माता जहां पे आप कहोगे वहीं खा लूंगा। अब वो रोटी चूल्हे से तारे उसकी थाली में, उतारे थाली में 4-5 किलो आटा था, और सारा पक गया, सारा थाली में रखती रही। उसने खा लिया। बोलिए सच्चे दरबार की। उसने कहा ये तो 1 महीने से भूखा था, हम तो 4 रोटी दे रहे थे, ये 4-5 किलो आटा कल्ला खा गया। अब ये बात उसके मन में रही। अब वो कुछ दिनों बाद मोहल्ले में जाती है। अब औरतों में तो ये बातें आम है, यहाँ की वहां और वहां की वहां करनी। अब उसने वो बात वहां करनी थी। मोहल्ले वाली कह रही है कि तेरे घर में जो नौकर है बड़ा अच्छा है, 4-5 बंदों काम कर ले कर रहे हैं और कोई थकावट नहीं, कोई मना नहीं करता कि हाँ नौकर तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। पर आज मैंने एक बात देखी है कि क्या इसने ये कहा था कि जितना परोस दिया मैंने उतना ही खाना है, दोबारा मांगना नहीं ना आपने देना। मगर आज मैंने चूल्हे के पास ही बिठा लिया और 4-5 किलो आटा तो सारा खा गया। ये नहीं पता कब से भूखा होगा। ये बात करके जब वो घर आई तो घर खुला है और अंतर्यामी में कोई पता नहीं है। त्रिलोचन जी आए, पूछ रहे हैं कि देवी अंतर्यामी कहाँ है कि पता नहीं।
अब वो बैठ के सोचने लग गया कि मेरे से 2 शर्तें उन्होंने रखी थी कि तूने बाहर जाके कि उसकी बदनामी तो नहीं कर दी, चुगली निंदा तो नहीं कर दी कि हाँ मैंने निंदा तो पता नहीं, पर मैं ये झूठ कहा है कि 4-5 किलो आटा था वो कल्ला खा गया, उसने कहा हो। ये तो उसका नियम था, ये तो उसकी शर्त थी। तो इसीलिए अगर भंडारा हम कर रहे हैं और कोई 2 पूरी हम भंडारे में से पन्नी में पाके ले जाना है, अगर भंडारे जो दे रहा है उसके मन में बात आ गई कि यार खा तो लिया ही फिर ले जा रहा है, यहाँ कम ना पड़ जाए, तो उस भंडारे में कोई मतलब नहीं रह गया गुरु प्रशासन जी, क्योंकि वो रोटी जहाँ भी जा रही है वहाँ भी खानी है, कोई पेटी में नहीं रखनी उसने, इस जाके रखनी है कि 1 महीने बाद खाऊंगा, नहीं, जहाँ भी जा रही है खानी है। मगर छोटी छोटी बात जो है वो संत अपनी वाणी के द्वारा समझाते हैं कि भाई कहीं भी कमी ना जाए किसी भी तरह से, ऐसा करा करा सारा पानी में मिल जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माई सच्चियां ते सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ठीक है, तेल कुछ नहीं, नो ये हाई स्वीट करो, हाई स्वीट ऐसा करो, प्लास्टिक बुलाओ है हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की होगा रमेश, सच्चे दरबार की हे मेरी मां सच्चियां ते सुचियां जोतां वाली तो आइए माँ के चरणों में झुकते जा रहे हैं, माँ को बना रहे हैं कि हे माँ, माता कितनी से संगत प्रयास कर रही है, माता बहनें बैठी है, सारी संगत बैठी है कि जिस तरह नदौन में बाबा कल्लू महाराज जी ने कंजक रूप में दर्शन कराए थे, आज ऐसी वही उम्मीद लेके वही आस लेके संगत बैठी है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का तुम ध्यान रखना, बनाना मेरे पागल इस दिन दुख दूर करना, हे लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना सदा, रहमत से मुझे बचाना, तुम पे है विश्वास मेरा, तेरे चरणों में नमस्कार मेरा, चामुंडा 10 दिशों में हर कष्ट मेरा, संसार में दाती मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हे मातेश्वरी, दास के कष्ट मिटाओ, दास की रक्षा के लिए सिंह चढ़ी।
दरबार की जय। तो आइए साथ संगत बहुत है अपनी अपनी हाजिर लगाने के लिए एक आखिरी वंदना महामाई की। उसके बाद हमारे सुभाष जी तैयार बैठे हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह कहते हैं कि सबसे पहला जो भगत माता का वो ध्यान हुआ सभी को पता है क्योंकि इतिहास हुआ है। मगर संत बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में जब सुना तो टिके नहीं हम बैठ सके, क्योंकि कभी इस मिशन में हमने सत्संग नहीं देखे थे। एक बाहर से पार्टी मंगा ली, ये नहीं पता उनको ये किसका मिशन है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। उन्होंने तो अपना राग गाया और चले गए। गुरु प्रसाद संघ जी जिस भी महात्मा की संगत होती है उनको उसके बारे में पता है कि हाँ हमारे महात्मा का क्या कर्म है, हमें क्या सिखाया क्या पढ़ाया, वो उतना ही बात करेगा। मगर जिन्होंने पैसे इकट्ठे करने उनको तो फिर हिसाब का अलग ही है। तो सारी जानकारी करने के बाद, क्योंकि हमारे अन्नदाता जन्मदाता मुक्तिदाता सदगुरु फूलचंद जी महाराज माता कृष्ण जी ने हमें इस बारे में समझाया कि जो भी है ये है और यही बात करनी है। और संत बाबा कल्लू महाराज जी इंदौर में कंजक रूप में दर्शन कराए। सतगुरु फूलचंद जी महाराज ने तो अनेकों जगह अपना खेल दिखाया, मगर फिर भी वो संतुष्टि नहीं हुई जब टेढ़े मंत्र पे हुई। गुरु प्रसाद संघ जी, अगर मेरे घर में कोई संकट है और था भी, ये जीवन दान जो मिला है हमें इन्हीं की चरणों के बदौलत मिला है, वरना कहाँ लोग भूल भी जाते हैं कि हाँ कोई था, कोई टेबड़े में बलदेव था, भूल जाते कब के। आज से 30 साल पहले किससे खत्म हो गया था। गुरु प्रसाद संघ जी महाराज जी कहने दूसरे के बारे में क्या कहता, अपने बारे में बता। क्योंकि हम सब स्वार्थी संतों का इम्तिहान लेते हैं, मगर कभी भी चलने की कोशिश नहीं है उस रास्ते पे कि किस रास्ते पे चलाया था। तो जिसने भी दर्शन किए उसमें संगत बैठी है दर्शन करने वाली, और वो क्या कह रही है, बोलिए सच्चे दरबार की। नियज में दर्शन में अदा कीता, नी मैं नाम पे अला पीता। नियज में दर्शन में अदा कीता, नी मैं नाम पे अला पीता। नियज में दर्शन में अदा कीता, नी मैं नाम पे अला पीता। झूठा मट्टी वाला नीता, नाम जपती धीरे, हो
बोलिए साचे दरबार की जयकारा माता कृष्ण जी का, जयकारा सारी संगता। तो गुरु के साथ संगति मन को अच्छी बात रखिए, क्योंकि आज तो कसम लेके आए हैं कि सारी रात माँ के दरबार में बैठे, क्योंकि जिस सत्संग में संतों का आगमन हो, संत विराजमान हो, तो वहां से वो खाली चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए सच्चे दरबार जी। तो हमारे लखा जी, सुभाष जी निर्सुखी से अपनी हाजिरी लगाने के लिए गुरु महाराज ने जो बख्शीश में बोल मिले हैं, अपनी मुखबाणी से कहने जा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, महाराज जी के चरणों में मेरी भी हाजिरी लगी है। महाराज जी के चरणों में मैं उसी महान हस्ती सतगुरु पूर्ण चंद जी महाराज, जिनकी आपके सामने तस्वीर लगी है, गाँव घूमने वाले में महाराज जी का इतना सुंदर दरबार, और महाराज जी की वहाँ पर अमर समाधि, जो भी यानी बच्चे महाराज जी के चरणों में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, और जिसने भी महाराज जी से नाम की दान की प्राप्ति की, वो तो सही जब और भगत जाता महाराज जी के चरणों में, महाराज जी के कहते के भी मत्था टेक लें जाते हुए आते हुए, तो उसके भी बेड़े पार हो जाते हैं। जयकारा गुरु पूर्ण जी का। उसी महान हस्ती सतगुरु पूर्ण जी महाराज, तो जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और इस नाम के रास्ते पे चलना सिखाया महाराज जी ने, तो उसी महान हस्ती के चरणों में हाजिरी भरने जा रहा हूँ। तो गुरु को प्यारी साथ संगत जी, वैसे तो हमारे बलदेव जी ने नाम के बारे में, असूलों के बारे में हमें बहुत कुछ समझाया, महाराज जी के बारे में कि भाई हमें ऐसे नहीं, ऐसे चलना है जैसे हमारे सतगुरु पूर्ण चंद जी महाराज व कृष्ण जी महाराज ने हमें रास्ता बताया और असूल बताए, और एक राम का नाम कितना मीठा, कितना सस्ता, कितना प्यारा हमारी जोड़ी में डाला, और उस राम के नाम की यानी हमें लाज रखते हुए उनके चरणों में हाजिरी भरनी है। बोलिए साचे दरबार की जयकारा गुरु पूर्ण जी का। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
सदगुरु को प्यारी साथ संगत जी, जितने भी भगत जन महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, सबने मेरा साथ देना है। और महाराज जी और माँ कृष्ण जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे बहुत बहुत आशीर्वाद पाना है, प्यार पाना है। बोलिए साचे दरबार की जयकारा माता कृष्ण जी।